नमस्कार। बाजीगर प्लीज समाचार चैनल की ओर से डीसी मिसाल का नमस्कार। साथियों, एक काफ़ी अंतराल के बाद आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आजकल वातावरण सारा, जिसे हम एक दूषित भरा भी कह सकते हैं, उदासी वाला भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ये कोरोना की महामारी चली हुई है, इसका हमारे सामाजिक जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। हम सबको इसके लिए बचना चाहिए। मास्क लगाकर हमें घर से बाहर निकलना चाहिए और अपने दूसरों के साथ कुछ दूरी बनाकर हमें रहना चाहिए, ताकि ये जो महामारी है ये एक से दूसरे व्यक्ति में जो बहुत जल्दी चली जाती है, उससे हम अपने आप को बचा सकें और अपने परिवार को बचा सकें। तो साथियों, इस उदासी भरे वातावरण के बाद आज हम आपको अपने एक ऐसे खुशी के समाचार से शुरुआत करना चाहते हैं। वो खुशी का समाचार ये है कि बाजीगर प्रीत अपने समाज के लिए समय समय पर कुछ ना कुछ वार्ताएं करता रहता है, कुछ अपने लोगों के साथ आपको मिलाता रहता है, जो हमारे समाज का नाम रोशन करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक ऐसी जोड़ी को आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो पहलवानों के नाम से मशहूर हैं। दोनों सगे भाई हैं। एक का नाम है काका सिंह मस्तू के, जो लालका परिवार से हैं, और उनका छोटा भाई शंभू मस्तू का, जो दोनों लालका परिवार के दोनों सगे भाई हैं। और उनके कर्तव्य देख के हम अपने दांतों तले उंगली दबाने से नहीं बच सकते। तो साथी, ये दोनों भाइयों के बारे में मैं आपको जानना चाहता हूँ। काका सिंह जो बड़े भाई हैं, वो एक ऐसे कर्तव्य दिखाने वाले हमारे खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, जो एक दंड बैठक जो निकालते, जिसको आम लोग निकालते, वो इससे हट के एक हाथ से सैकड़ों दंड बैठक निकाल सकते हैं। हैरानी की बात तो तब होती है जब वो अपने शरीर के ऊपर दो दो तीन तीन लोगों को बिठा के और एक हाथ से फिर दंड बैठक के निकालते हैं। तो वो हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। वो ये जो कर्तव्य है, ये पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं। गाँव चिहोड़ के रहने वाले मलोट के पास कस्बा है ज़िला मुक्तसर में। तो ये भाई बहुत ही कमाल के अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं और बाजीगर समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। अब हम आपको इनके दूसरे भाई शंभू जी, जो भी पहलवानी का काम करते हैं, उनके बारे में भी आपको ज़रूर बताना चाहते हैं। साथियों, शंभू जी अपने भाई की तरह ही पिछले 15 सालों से वो भी कर्तव्य दिखाने में इनसे पीछे नहीं है। क्या है उनके कर्तव्य? उनके कर्तव्य ये कि वो शरीर के ऊपर से बड़ा ट्रैक्टर जो है वो निकलवा लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलता। बाजीगर प्रीत ने जब उनको पूछा कि आप ये इतने खतरनाक कर्तव्य कैसे दिखा लेते हैं अपने लाइफ को जोखिम में डाल के, तो उन्होंने कहा कि अब तो ये प्रैक्टिस हो गई। शुरू में डर ज़रूर लगा था, लेकिन अब तो ये अभ्यास हो गया है। लेकिन जब कभी कोई हमें चोट लग जाती है, कई बार ऐसा हुआ है, अक्सर हमारा शरीर का मांस भी फटा है, हमारे शरीर के जो हड्डियां वो भी क्रैक हुई हैं, लेकिन हमने कोई डॉक्टरी इलाज जाने की बजाय घर में ही एक अम्ब हल्दी, एक स्पेशल तरह की हल्दी है, जब हम उसको दूध में डाल के शाम को पी लेते हैं तो हमारे जो शरीर के दर्द हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारे शरीर की फिर भी वही निरोगी काया हो जाती है। तो आज हम साथियों अपने इन दोनों साथियों के बारे में आपको एक छोटी सी क्लिप बताएंगे। आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। इनके बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये दोनों ही भाई +2 तक पढ़े हुए हैं। जब बाजीगर प्रीत ने इनसे साथ बात की तो उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा जोखिम भरा काम हम शौकिया तौर पे नहीं करें, ये भी हमारी मजबूरी है। रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसा हम काम कर रहे हैं। बाकी नौकरी के लिए हमने बहुत सी ट्राई मारी। काका सिंह ने तो अपनी व्यथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मैंने
एक एसपी साहब के सामने अपना ये खेल दिखाया था, दंड बैठकें लगाई थी, तो उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे के अंदर मेरा नाम पुलिस में भर्ती करने के लिए भेज दिया था। लेकिन मेरे पास कोई मेरी सिफारिश नहीं थी, कोई मेरे पास और कोई अप्रोच नहीं थी। तो मेरी जो ये नाम की रिकमेंडेशन एसपी साहब ने कर रखी थी, वो डीजीपी ऑफिस से जाके लौटा दी गई और उन्होंने मुझे नौकरी नहीं मिली। अब मेरे पास और कोई काम नहीं, मैं यही कर्तव्य दिखाता हूँ। बड़े बड़े जो ये खेलों के होते हैं अखाड़े, उनमें मैं अपना ये कर्तव्य दिखाता हूँ। मुक्तसर के अंदर ट्रैक्टर टोचन जब भी होता है, ये एक खेल होता है जिम्मेदारों का, उसके अंदर हम इस ट्रैक्टर को भी रोक लेते हैं, अपने टांगों के, अपने शरीर के साथ ट्रैक्टर को भी रोक लेते हैं। तो ऐसा कर्तव्य दिखाने वाले ये हमारे लालका परिवार के दोनों भाई बाजीगर समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप इनकी वीडियो देखो। दिल लेके दिल दिया है सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगरो बाजीगर धर्म पूरा का तो नाल नाल रखदा, सच दस की खन पट होने आवे कत अख मुग लाल वांगू लाल रखदा। काली रेंज विच रख जांदी दी डब्बी, चढ़दे आ एंटियां ते चढ़दे आ, करदे या मरदे आ उदां दे बलीव ने, करदे या मरदे आ उदां दे बलीव ने। भाਵੇਂ टाइम होया चेंज थल्ले ओही काली रेंज विच ओही सेम यार। तो ये तो हमारे थे स्टार, हमारे परफॉर्मर दोनों भाई। अब हम आपको लेके चलते हैं कि बाजीगर समाज ये हमारा इतनी तरक्की क्यों नहीं कर सका जितनी दूसरे समाज कर रहे हैं। तो साथियों, इस तरह की चर्चाएं बाजीगर प्रीत यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे हम इसको चर्चाएं चलाई रखते हैं। एक हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है बाजीगर प्रीत समाचार चैनल का, उसके ऊपर भी डेली हर रोज़ अपने बाजीगर समाज को लेके कुछ ना कुछ वार्ताएं चलती रहती हैं। तो बाजीगर प्रीत समाचार चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या इस व्हाट्सएप में आप ग्रुप नहीं बने, तो आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं, ताकि जो हमारी खबरें हैं, हमारी चर्चाएं हैं, हमारे समाज की उन्नति के बारे में जो हमारी विचारधारा है, हमारे युवाओं का है, वो क्या विचारधारा, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा नंबर नोट कर लें, 8295811511। मैं एक बार फिर अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 8295811511। ये मेरा सीधा नंबर है। आप इससे संपर्क करके हमारे यूट्यूब चैनल तक भी जा सकते हैं, आप सीधा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप में भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो साथियों, मेरी बात चल रही थी कि हमारा बाजीगर समाज क्यों पिछड़ा हुआ है। तो इस पर जब चर्चाएं की गई तो बहुत ही सुंदर इंटरेस्टिंग चर्चाएं इसमें हमारे बुद्धिजीवी भाग लेके करते हैं। हम आपका ध्यान अम्बाला से राम सिंह बरतिया जी, जो एक बहुत अच्छे विचारक हैं, बाजीगर प्रीत समाचार चैनल में जब भी कभी कोई चर्चा होती है तो वो अपने बहुत ही अच्छे वक्तव्य देते हैं, अपने विचार देते हैं। तो उन्होंने बताया कि सबसे पिछड़े पर रहने का कारण हमारा शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। हमारे समाज के 80% युवा जब वो 10th में या +2 तक आते हैं तो उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसका कारण ये भी हो सकता है कि माँ बाप उनकी शादियों की चिंता करते हैं। उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने की बजाय शादियों की तरफ उनका ध्यान, उनका रुझान ये चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाती है। बहुत कम प्रतिशत के बच्चे हैं, लगभग 15-20% जो आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाते हैं। लेकिन कई बार उनको भी कोई टेक्निकल गाइडेंस न मिलने की वजह से वो प्रॉपर फील्ड में नहीं जा सकते। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं हमारे समाज के अंदर, जिन्हें अगर हम दूर करें तो हमारा बाजीगर समाज आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। तो आज ज़रूरत है हमें अपने समाज को आगे ले जाने के लिए हमें एक रोड मैप बनाना चाहिए।
उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि एक रोड मैप है, अगर हम अपने रोड मैप क्लियर करेंगे, रोड मैप बनाएंगे, अपने बच्चों को मार्गदर्शन अच्छा करेंगे, हमारे बच्चे अच्छी क्लासों में पढ़ेंगे, अच्छे कंपटीशन करेंगे, अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तो हमारा समाज तरक्की करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये साथियों राम सिंह के विचार थे, लेकिन इसके साथ ही हम एक और विचार, ये हमारे जो बुद्धिजीवी हैं श्री मेवाराम मंगू के पवार, पंजाब से रहने वाले, बहुत ही समाज के बारे में उन्नत किस्म की विचारधारा रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनका समाज बाकी समाजों से आगे रहे और उनको जो भी चांस मिलना चाहिए पढ़ाई के बाद वो उनको अपनाना चाहिए। सरकार ने अपने बाजीगर समाज को हर क्षेत्र में फीस माफ़ की हुई है, नौकरियों के लिए आवेदन करने में वहाँ भी छूट है, हमें पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट मैट्रिक ये भी स्टाइफंड भी मिलता है सरकार की तरफ से। हमें इतनी सहूलतें देने के बावजूद भी अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते तो ये हमारा ही कसूर है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसी किसी भी तरह की जो अगर वो पढ़ाई छूट जाते तो उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे से आगे पढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि आज से 15 साल लगभग पहले उनके स्कूल में एक लड़कियों का स्कूल नहीं था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ था, तो उन्होंने आरटीए के अंदर इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने सूचना के अनुसार वो 10 साल 12 साल तो लग गए इसमें, लेकिन उनका स्कूल अपग्रेड हो गए जहाँ पर आज सभी बच्चे पढ़ाई करें, जिसमें अपना समाज भी शामिल है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ों पे हमारा विचार विमर्श लगातार चलता रहता है। एक और विचारक हैं श्री अशोक कुमार वर्तिया जी, राजनीतिक क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं, समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा जो राजनीतिक क्षेत्र है इसमें हमारा बहुत ही पिछड़ापन है। हमारा कोई भी समाज से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार के ऊपर ये अपना दबाव बना सके या सरकार में ये आवाज़ उठा सके कि हमें हमारे बाजीगर समाज को उन्नति के लिए कुछ सामाजिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो साथ ही उन्होंने जोर दे के कहा कि हमें एकता का सबूत देना चाहिए। जो भी पार्टी हमारे समाज के हक के बारे में, हक दिलाने के बारे में अपने मैनिफेस्टो में कोई रखती है कोई चीज़, तो हमें उस पार्टी को ही वोट देने चाहिए। वोट ही हमारी एक सबसे बड़ी ताकत है। हम चाहे कहीं भी रहें तो इस ताकत को हमें अपनाना चाहिए। तो ये अशोक कुमार वर्तिया ने एक बहुत ही अच्छा हमें सुझाव दिया है कि एकता ज़रूरी है। हम कहीं भी रहें, किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन अगर हमारे अपने समाज के किसी व्यक्ति को कोई मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, तो हम सबको मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी वोट में उनको कामयाब करना चाहिए। एक और उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो हरियाणा में, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जितनी सरकार जब से बनी हुई है इसमें बाजीगर समाज से एक भी किसी व्यक्ति को शामिल अभी तक नहीं किया गया। हमारे बहुत से सामाजिक जो लोग हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो बतौर चेयरमैन, चाहे वो बतौर मेंबर। तो ऐसा उनको सरकार के किसी भी हिस्सेदारी सरकार में मिलनी चाहिए। और ये दुर्भाग्य ही कहेंगे कि अभी तक सरकार ने ही इसके समाज के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो ये थे हमारे अशोक कुमार के विचार। एक और विचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो है हमारे एक अच्छे सुधारक पंजाब में देवेंद्र सिंह धर्मसोत हैं। बहुत अच्छे और सुलझे हुए विचारधारा के वो स्वामी हैं। अभी हाल ही में पंजाब में वंचित जातियों, टपरीवाद जातियों के लिए जो 2% का नौकरियों में आरक्षण दिलवाया है, ये उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने 20 साल तक इसके पीछे लगे रहे, हाई कोर्ट में जाके केस जीते, अब जाके सरकार
इसको मानी तो है, लेकिन अभी भी नौकरियों में 2% आरक्षण, जिसमें बाजीगर समाज प्रमुख तौर पे आता है, तो उनकी इस बात को पूरी वेटेज नहीं दी जा रही, कहीं ना कहीं इफ बट लगा रहता है। राजनीति में हमारा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पंजाब में आवाज़ उठा सके, अपने समाज के लोगों को नौकरी में कुछ ना कुछ मदद कर सके या उनके हक जहाँ भी हो मिला सके। और ये भी उन्होंने बताया कि ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा समाज है वो इधर उधर बहुत भागता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो लाभ बैठा है, जो लाभ ले रहा है, बाजीगर समाज का है, अनुसूचित जाति में ही है, तभी उसको जो भी लाभ कुछ मिल रहे हैं तो उसी की बदौलत मिल रहे हैं। अब हमारे कुछ साथी, कोई अपने आप को ग्वार कह देगा या अपने आप को बंजारा कह देगा, तो ये जो साथियों एक कुछ लोग मुहिम अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चला रहे हैं या चलवा रहे हैं, ये अपने बाजीगर समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो उनका मानना है कि हमें बाजीगर हैं जिसका हमें अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया हुआ है और जो हमें लाभ मिल रहे हैं, हम कभी उनसे भी ना हाथ धो बैठें। हमें इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। बंजारा और दूसरी जो जातियां हैं ग्वार, ये दोनों बैकवर्ड क्लास में हैं और बाजीगर अनुसूचित जाति में है। आज तक एक भी व्यक्ति, चाहे वो पंच का चुनाव लड़ा हो पंचायत में या वो मंत्री तक बना हो, एमएलए बने हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैं अनुसूचित जाति का लाभ लिए बगैर मैं आगे इस फील्ड में आया हूँ। तो साथियों, जो चीज़ हमें मिल रही है वो हमें अपने गुमराह होके उनको गंवाना नहीं चाहिए। हम बाजीगर हैं तो हमें बाजीगर होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। बाजीगर का जो शब्द है बहुत ही अपने आप में एक इज्जत वाला कह सकते हैं या बहुत ही हमें गर्व महसूस करने वाला शब्द है। गुरबाणी में भी इसको जिक्र किया गया है कि बाजीगर ने डंक बजाई खलक तमाशा देखन आई। तो यहाँ पर जो हमारा रचनाकार है उसको बाजीगर के नाम से संबोधित किया गया। तो साथियों, हमें अपने बाजीगर समाज होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। तो ये बातें हैं। इसके बाद हमने अपने नादर चंद प्रधान हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ से, उन्होंने भी बहुत अच्छी बताई कि जब से वो हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की बागडोर संभाले हुए हैं, उन्होंने बाजीगर समाज के लिए बहुत ही एफर्ट्स प्रयास किए हैं ताकि उनका कोई सुधार हो, उनकी तरक्की हो। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग ए और बी की लड़ाई जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है, उस पर लाखों रुपए का खर्च हुआ है। तो समाज की सहायता से उन्होंने ये जो लड़ाई लड़ी है तो उसमें भले ही हमें जीत हो गई है, लेकिन अभी क्योंकि ये मामला लार्जर बेंच को रेफ़र हो गया तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हमें इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। हरियाणा में बाजीगर समाज को वंचित जातियों, टपरीवास जातियों के वर्ग में डाल दिया है, लेकिन अभी तक इसका बोर्ड भी बनाया है। इस बोर्ड का ना तो कहीं कोई ऑफिस है और ना ही कभी इसकी कोई शक्तियाँ कभी बताई गई हैं, ना ही ये बताया गया है कि ये क्या काम करेगी, क्या इसका बजट है। तो साथियों, ये वैसी एक झुंझुना बना के सरकार ने रख दिया है। हमें तो उस समय बहुत और भी महसूस होता था जब जो वंचित जातियों में बाजीगर समाज जो प्रमुख है इन जातियों में, उसको कोई भी व्यक्ति इन बोर्डों में भी नहीं लिया गया। सरकार के दूसरे अंगों में तो बहुत इसमें कमी है। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की मांग है कि बाजीगर समाज के कई सदस्यों को सरकार के विभिन्न अंगों में बतौर मेंबर, बतौर चेयरमैन शामिल किए जाएं। इसके लिए उन्होंने सरकार को एक पत्र भी लिखा हुआ है कि वो अपनी मांगों को, समाज की समस्याओं को मिलकर
मुख्यमंत्री हरियाणा से उनके नोटिस में लाएंगे, लेकिन अभी तक शायद कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री महोदय ने समय नहीं दिया, और जैसे ही समय मिलेगा तो समाज को सूचित करके मौजूद व्यक्तियों को ले जाकर हम मुख्यमंत्री महोदय के पास अपने समाज की इन सभी मांगों का जिक्र करेंगे, मांग करेंगे। तो साथियों, यही उन्होंने बात बताई है। एक और जो महत्वपूर्ण बात बताई, उन्होंने ये कहा कि हम हरियाणा में शिक्षा का स्तर हमारी लड़कियों, बाजीगर समाज की लड़कियों में बढ़े, इसके लिए हम जो भी बाजीगर समाज की लड़कियां किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करती हैं तो उनकी जो फीस है आवेदन करने की, या CSC सेंटर में जो सुविधा शुल्क सर्विस चार्जेज उनको पे करना पड़ता है, हम उसको भी रिम्बर्स करेंगे इस संगठन के माध्यम से, हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ के माध्यम से। तो ताकि इसका कारण ये है कि हमारा इसका जो मकसद है यही है कि जो हमारा समाज है वो आगे बढ़े, हमारे समाज तरक्की करे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और सामाजिक तौर पर भी आगे बढ़े। तो इन्हीं सूचनाओं के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और दूसरा आगे फिर हम आपके साथ चर्चाओं में शामिल होते हैं। आपके पास कोई सुझाव हो बाजीगर प्रीत समाचार पत्र समाज चैनल को आगे सुधारने के लिए, हम आपका स्वागत करते हैं। और अगर आपके पास कोई, अभी एक बार फिर हम नंबर बताना चाहते हैं कि 82 958 11 511 पे आप हमें डायरेक्ट सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो मैं कुरुक्षेत्र से बाजीगर प्रीत समाचार चैनल की ओर से DC मछाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।